जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। जय श्री राम जी की, जय सीता मैया की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरित मानस की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री राम। श्री रामचरित मानस की पवित्र चौपाइयाँ धीरे धीरे प्रवाहित हो रही हैं, अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं। उसी श्रृंखला को और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना साज सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करे करनी, बंधु समेत परव नृप धरनी। और डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु से सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित उपस्थित रहा, पूरा प्रयास किया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। विप्र श्राप के में हुई असाचा, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है, कैसे होता। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब हुई विधाता बाम, धूरि मर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। पर्वत के समान का अर्थ है भारी और कुचल डालने वाली, कठोर। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। यह है रावण की उत्पत्ति का रहस्य। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। आर्यमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ।
नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को सदैव दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता था कि वो कितने कठोर और मायावी थे। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर शाप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन ही भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में दाता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था, अर्थात बहुत ही कठिन और घोर तपस्या की। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। और ऐसा वर भगवान के सम्मुख इच्छा के रूप में प्रकट किया। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयऊँ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित करब आहारू, हुई है सब उजारि संसारू। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा, इसका भोजन ही इतना ज्यादा है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी कि मैं 6 महीने तक सोऊं। ऐसा वर मांग लिया। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांगो। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल यमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। भगवान की भक्ति मांगी, ठाकुर जी की भक्ति मांगी। तिन्हि देबर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीन रावण ही आनी, हुई ही जात धानपति जानी। हर्षि भयउ नारी भले
पुनि दो बंद बिहा बियाहे सी जाई। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। गिरिक त्रिकुट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरि सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानवों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। ये महल का वर्णन था। आगे की वीडियो में निरंतर रूप से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला